नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में कराए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि वह औपचारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट करे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आधार भी मान्य होगा। तब तक आयोग 11 पहचान पत्रों को मान्यता देता था, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन आदि थे। इसमें राशन कार्ड और आधार नहीं था। अब आधार को भी 12वां पहचान पत्र माना जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का सबूत नहीं। निर्वाचन आयोग को हक रहेगा कि वह आधार की प्रामाणिकता की जांच करे ताकि फर्जी कार्ड का इस्तेमाल न हो। बेंच ने यह भी कहा कि कोई भी अवैध व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाए गए और 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई। मतदाता सूची से 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आयोग बोला है कि एसआईआर के तहत 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट रोल में 65 लाख नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा कि जिनके नाम कटे हैं वे आधार देकर नाम जुड़वा सकते हैं। हालांकि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को आधार को मान नहीं रहे थे। कोर्ट ने कहा नागरिकता का फैसला बीएलओ नहीं कर सकते। निवास प्रमाण के तौर पर आधार स्वीकार किया जाए। पहले यह व्यवस्था 65 लाख हटाए गए नामों के लिए थी, अब सभी मतदाताओं के लिए लागू होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा बीएलओ कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। जिन वोटर्स ने आधार दिखाया उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। आधार को लगातार नकारा जा रहा है। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील राजेश द्विवेदी ने कहा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 7,24,00,000 मतदाताओं में से 99.6% से ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इसलिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ने का व्यवहारिक लाभ नहीं होगा। यानी आयोग ने फिर विरोध किया है। आयोग लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि जब औपबंधिक मतदाता सूची पर दावा एवं आपत्तियां लेने की तिथियां समाप्त हो गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। दावा एवं आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित थी और करीब 20 लाख दावे एवं आपत्तियां आई हैं। 17 लाख से ज्यादा नाम जोड़ने के लिए आवेदन आए हैं। 2 लाख से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन आए हैं। और देखा जाए बिहार में 142 विधानसभा सीटों में 5,56,000 मतदाताओं के पास 2 ईपिक है। यही भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है। जब 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उसके संबंध में आयोग ने कहा है कि 22,50,000 के करीब मृत मतदाता थे। 7 लाख मतदाताओं के नाम 2 जगह पर है। इसके अलावा 36 लाख मतदाता पलायन कर चुके हैं। इसके बाद भी बिहार में के 243 विधानसभा सीटों में से 142 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5,56,000 मतदाताओं के पास 2 ईपिक है। 1 अगस्त को मतदाता सूची पर प्रपत्र जारी होने के बाद रोज एक नए मामले सामने आ रहे हैं। एक ही वोटर के पास 1 से अधिक पहचान पत्र हैं। बाढ़, बख्तियारपुर, जाले, मधुबन समेत बिहार के 142 विधानसभा सीटों में 2 ईपिक है। 2 ईपिक है मतदाताओं के पास। दोनों ईपिक में आयु के बीच का अंतर 0 से लेकर 5 साल है। पटना जिले के बाढ़ विधानसभा में 7,083 मतदाताओं के पास 2 ईपिक है, जबकि बख्तियारपुर विधानसभा में वोटरों की संख्या
7,947 है। एक ही मतदाता के एक ही पिक में फोटो महिला का तो दूसरे में पुरुष फोटो का फोटो। मधुबन विधानसभा की वोटर निर्मला देवी का मतदाता पहचान पत्र ई पिक 1360-130 है। इनका बूथ नंबर 297 और क्रमांक 695। इनके पति का नाम जितेंद्र, उम्र 40 साल है। किस विधानसभा में कितने डबल ईपिक है देखा जाए तो बाढ़, ये पटना जिले की विधानसभा है, यहाँ 7,083। बख्तियारपुर पटना जिला का ही विधानसभा है, यहाँ 7,974 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। जाले यह दरभंगा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, विधानसभा सीट है, यहाँ मतदाताओं के पास 1,844 मतदाताओं के दो ईपिक है। मधुबन यहाँ 3,658 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। दरभंगा ग्रामीण या दरभंगा जिले की विधानसभा सीट है, 1,692 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। राजनीगंज सियाररिया जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ 2,621 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। रक्सौल या चंपारण जिले की चंपारण के है विधानसभा सीट है, यहाँ 2,801 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। बोचहा मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ 3,291 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। शिवहर या शिवहर जिले की विधानसभा सीट है, 4,401 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। अमौर यहाँ भी सारण की विधानसभा सीट है, यहाँ पर 819 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। जीरादेय या सिवान जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ 2,793 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। कोढ़ा या कटिहार विधानसभा जिले की विधानसभा सीट है, 1,960 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। बलरामपुर यह भी कटिहार के ही विधानसभा सीट है, 720 मतदाताओं के है। परबत्ता यह खगड़िया जिले की विधानसभा सीट है, 7,658 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। सुल्तानगंज यह भागलपुर जिले की विधानसभा सीट है, 6,150 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। छपरा यह सारण जिले की विधानसभा सीट है, 6,178 मतदाताओं के पास दो ईपिक। सारण सोनपुर यह सारण जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ 6,877 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। वैशाली यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है, 12,824 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। सुरगढ़ा यह लखीसराय जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ 9,931 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। गोपालपुर 6,141 मतदाताओं के पास दो ईपिक है। यह दो ईपिक वाले जिले हैं जहां अधिकांश संख्या है, चाहे वह वैशाली हो चाहे बाढ़ हो। यह हिंदू बहुल विधानसभा सीट है और इस हिंदू बहुल विधानसभा सीटों में दो मतदाता ईपिक है, दो जगह नाम है और उनका अंतर भी है। और जो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट कहा जाता है वहां पर संख्या कम है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान कराया गया है और 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और आयोग ने इसे स्वच्छ मतदाता सूची कहा है। हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की है और जब 9 जुलाई को बिहार बंद का कॉल दिया गया था, फिर इंडिया गठबंधन के द्वारा 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली गई। बिहार के 38 में से 25 जिले होकर ये यात्रा निकली और 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वीआईपी के नेता शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के भीड़ उमड़ी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वोटर का अधिकार मान लिया है और पहचान का अधिकार मान लिया और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए देना पड़ेगा। हालांकि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान भी चुनाव आयोग के द्वारा हर मतदाताओं से आधार लिया ही जा रहा था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और आधार लिया जा रहा था। अब कह रहा है कि पहचान पत्र के रूप में भी 12वां पहचान आधार होगा और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला है। हालांकि इसका ज्यादा लाभ मतदाताओं को नहीं होगा क्योंकि आप दावा एवं आपत्तियां लेने की तिथियां समाप्त हो गई है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी
इसके बाद अक्टूबर नवंबर में पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होंगे और अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। 22 नवंबर 2025 से पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन भी होना अनिवार्य है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।